ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की कथा है हमारे महान आचार्य, हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आधारभूत स्तंभ श्री माधवेंद्र पुरी के लिए। तो इनकी कथा है वो रेमुना रेमुना के गोपीनाथ मंदिर की कथा है। जब ये जगन्नाथ पुरी से रमुना की ओर लौट रहे थे तो यहाँ पे ये रमुना नामक स्थान, ये अपना भुवनेश्वर से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर प्रसिद्ध गोपीनाथ खीराचोर गोपीनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान ने एक अद्भुत कथा है, अपने महान भक्त परम भक्त जो जो ये माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की चोरी की थी। तो हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हरि है, जिसका एक अर्थ होता है चोर, सब कुछ हर लेने वाला। भगवत नाम यह नाम मुझसे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि अपने प्रेमी जनों के हृदय को हरने वाला हरि हर लेते हैं। हाँ, तो माखन के समान, जिस तरह से माखन की चोरी, उसी तरह से लोगों के हृदय को हर लेते हैं। तो नवनीत समान मन का कोई भक्त दिख जाए तो यह आवश्यक नहीं कि वह पूर्ण रूप से भगवान प्रेमी रहा हो, बस मन निर्मल होना चाहिए। सत प्रेम करुणा से ओतप्रोत कोई व्यक्ति ठाकुर जी के सामने आ जाए तो वे सोचने लगते हैं इसका प्रेम केवल मेरे प्रति ही होना चाहिए, और उसके मन की चोरी कर ही लाते हैं। तो तुलसीदास जैसे अनेक महान भक्तों का इन्होंने क्या किया, उदाहरण के स्वरूप रत्नावली के प्रति इतने आकर्षित थे तुलसीदास जी महाराज, तो उनको क्या किया, उनसे दूर करके इन्होंने अपने हृदय की ओर खींच लिया। ठाकुर जी की चोरी की बात कोई नई नहीं है, चोरी करने तो उनका चिरभाव ही रहा है। ब्रज में ब्रज में उनकी माखन चोरी प्रसिद्ध है। माखन तो वे तब चुराया करते थे जब बच्चे थे, और चोरी करना सीख रहे थे। बड़े होकर उन्होंने किसका क्या नहीं चुराया। हाँ, उसकी यादगार में एक कवि ने चौराग्रनक के रूप में उन्हें बार बार नमस्कार किया क्या, बरजे वसंत नवनीत चौरम गोपानकांचम टुकूल चौरम अनेक जन्माते पाप चौरम चौरांग पुरुष नमामि श्री राधिका हृदय सचौरम नमा बुद्धाम कलांति चौरम पदाश्रिता समस्त चौरम सौरांगन्य पुरुष नमामि अकिंच कृत्य पदास्ति करोति भिक्षुपति गायना केनाय वो भीषण चोर इद्रुक दृष्ट सुते हुआ न जगत रेपे। अर्थात ब्रज में तुमने माखन चुराया, गोपियों का वस्त्र चुराया और उनका हृदय चुराया। जड़ चेतन जो कुछ भी दिखा, जिसका जो कुछ मिला वह चुरा या नवमेघ की श्याम कलांति तक तुमने चुरा लिया, और तुम अपने आश्रित जनों को भी नहीं छोड़ते। जो तुम्हारी शरण में जाता है उसका क्या करता है, धन संपत्ति वैभव सब कुछ चुरा लेते हो और उसे अकिंचन बना देते हो, और भिक्षु बनाकर दर दर भागने के लिए छोड़ते हो। चोर तो केवल अच्छी चीज़ों की चोरी करता है, पर तुम अपने आश्रित जनों का अच्छा बुरा सब चुरा लेते हो, उनके पाप कर्मों को नष्ट कर देते हो, उनके जन्म जन्म के पाप तक चुरा कर उन्हें पाप मुक्त कर देते हो और अपनी शरण में ले लेते हो। तुम्हारे जैसा चोर न कभी देखा न सुना, हे चिर चुनामणि तुम्हें नमस्कार नमस्कार है। रेणुका के गोपीनाथ मंदिर में क्या है कि उत्तम सेवा की व्यवस्था थी, और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों का भोग लगाया जाता था उसमें। गोपीनाथ जी का मंदिर था वहाँ पर परम भोग की वस्तु वहाँ जो थी, अमृत केली खीर की, अमृत और केला से मिश्रित जो खीर था उसका विशेष स्वादिष्ट था। इसको 12 हंडियों में सजाकर भगवान जी को नित्य शयन के पहले लगाया जाता था, और ये इतनी प्रसिद्ध थी कि जितने भी यात्री आते थे इसका स्वाद
चखने के लिए लाइत रहते थे। तो माधवेंद्रपुरी की यात्रा जब यहाँ वो चंदन लेकर आ रहे थे वो, तो चंदन यात्रा थी उनकी, तो जब लेके वो रेमुनिका पहुँचे तो उन्हें भी खीर खाने की लालसा हुई, लेकिन उन्होंने फिर सोचा हाँ कि काश मुझे भी ये खीर खीर का स्वाद चखने का अवसर मिलता। और इसकी अगर बनाने की विधि मालूम हो जाती तो मैं इसे बनाकर वो गोपीनाथ को, अपने भगवान को, गोपाल को रोज भोग लगाता। तो तो इतने स्वरूपमान थे मधेंद्रपुरी जी, लेकिन अपने क्या हुआ, अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। खीर का खाने की इच्छा जब जाहिर हुई तब, और दूसरे क्षण में जब उन्हें ध्यान आया, आभास हुआ, अरे अरे, छी छी छी, मैं सन्यासी होकर क्या कामना करने लगा, खीर की वासना का कामना करने लगा। आज तक किसी वस्तु को स्पर्श नहीं किया, और अचानक अयाचक वृत्ति का व्रत लिया है, और इस तरह से मेरी इच्छा हो गई, प्रभु मुझे माफ़ कर देना, या मैं पाप मेरे मैंने कैसे आया, यह करके वो पछतावा करने लगे। यह नहीं हो सकता, मैं खीर मांगूंगा नहीं। यदि मेरे गोपाल की खीर खाने की इच्छा होगी तो क्या होगा, मैं किसी तरह से स्वयं की प्रेरणा से किसी तरह से खीर भिजवाने की व्यवस्था, और अगर यानी मैं खीर मांगूंगा नहीं, और अगर मेरे गोपाल की खीर खाने की इच्छा होगी तो स्वयं ही किसी को प्रेरणा देकर खीर खीर भिजवाने की व्यवस्था कर देंगे। यह सोचकर मधुबेंद्रपुरी जी कीर्तन करने लगे, और मंदिर के पुजारी जी ठाकुर जी को शयन करके अपना बगल के कमरे में विश्राम करने चले गए। और उस समय रात्रि का अर्धरात्रि था, अंधकार का चारों तरफ यमुना में अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ था, और चारों ओर गंध छाया था। अतः अर्थात किसी मृदु शहर से विस्मित होकर पुजारी जी का निंद्रा भर हो गई, और आवाज आई, अरे उठो। पुजारी हरार को उठा और बोला, इसी घोर अंधकार में और इसका जनमानस विहीन स्थिति में, इस अंचल में कौन सा जाग रहा है। और फिर फिर वो सुनी, फिर उन्हें ध्वनि सुनाई पड़ी, अरे उठो, शीघ्र उठो, देखो मेरे पीताम्बर वस्त्र के पीछे एक खीर की हांडी रखी हुई है, जिसे मैंने अपने परम भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए चुरा लिया था, और वह बाहर एक वृक्ष के नीचे कीर्तन करने में लगा है। तुम उसे जाकर एक खीर का प्रसाद दो, जब तक वो खीर का प्रसाद ग्रहण नहीं कर लेता है मुझे चैन नहीं पड़ेगा। पुजारी ने जल्दी से मंदिर का दरवाजा खोला और ठाकुर जी के नीचे जाके देखा तो सचमुच में पीताम्बर वस्त्र के पीछे एक हांडी खीर से भरी हुई हांडी छिपी थी। हाँ, और तब उसने गोपीनाथ की तरफ देखा और देखता रह गया विस्मित नेत्रों से, उसके नेत्र सजल रह गए और टप टप आंसू गिरने लगे, और उसकी बात कहना चाहते, प्रभु तुम अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम तो भक्त वत्सल हो ही, चोरी तक कर सकते हो। प्रकृतिस्थ उसने पीताम्बर, तो फिर स्थिर होकर ने पीताम्बर के नीचे से हड्डियाँ निकाली और उसे लेकर बाहर आवाज लगाकर, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी, कहाँ हो, उठो, उसे खोजने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें माधवेंद्रपुरी की कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ी, और वहाँ पर गए और उन्होंने नतमस्तक उन्हें प्रणाम किया माधवेंद्रपुरी को, और स्वामी जी आप ही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है ना। पुरी जी कुछत से उसके पूरे उन्होंने खीर की हंडियाँ उनके सामने रखी और गदगद कंठ से बोला, महाराज आपके भाग्य की सीमा नहीं, गोपीनाथ जी ने ये आपके लिए भेजी है, इसे उन्होंने स्वयं चुरा कर अपने पीताम्बर के पीछे रखा था, अभी मुझे जगा कर आपको दे आने की आज्ञा दी है, आप इसे शीघ्र ग्रहण करें, जब तक आपसे उसे ग्रहण नहीं करेंगे श्री गोपीनाथ जी भगवान को चैन नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। उसी क्षण माधवेंद्रपुरी के हृदय में उठी प्रेम प्रश्न की आंधी उठी और उनके सारे शरीर को झकझोर दिया। अश्रु खुल कब पुलकादि सात्विक प्रेम विकारों से उन्हें घेर लिया। वे चेतना शून्य होकर भूमि पर लेट गए, और पुजारी उनकी यह दशा देखकर विस्मित रह गया और बोला, धन्य है महाराज,
माधवेंद्रपुरी जी, आपका प्रेम प्रेम को क्यों आपके लिए खीर चोरी करी, यह मैंने समझ लिया। थोड़ी देरी में प्रकृष्ट होकर माधवेंद्रपुरी जना असुर कंपित का नेत्रों से क्या किया, नीर बहाते रहे और खीर खाते जाते रहे। बीच बीच में अश्रु स्वर में कहते जा रहे थे, दीनानाथ तुम्हारी करुणा की बहुत सी कहानियाँ सुनी थी, शास्त्रों में तुम्हारी करुणा के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, पर तब तू जैसे अधम व्यक्ति पर इतना ही कृपा कर सकते हो, इसके लिए खीर की चोरी कर सकते हो, और जब तक खीर खा न ले स्वयं इतना बेचैन रह सकते हो, इसकी कभी मैं कल्पना भी नहीं की थी। उनकी इस चोरी का एक विशेषता अवश्य थी, धन संपत्ति मन मर्यादा पाप ताप प्राण सर्वस्व आदि यह सब वो दूसरों का चुराया करते थे। इस बार उन्होंने दूसरों का कुछ नहीं चुराया, चुराया अपना ही खीर। खीर तो उनसे निवेदित की गई उनकी अपनी प्रसादी थी, उसे बिना किसी रोक टोक के जिसे चाहते दे सकते थे। पुजारी से कह सकते थे कि एक हंडिया माधवेंद्रपुरी को दे आओ, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका क्या रहस्य है? रहस्य कुछ नहीं सिवाय इसके कि अपना खीरा चोर गोपीनाथ रखवा कर अपने भक्त वत्सलों का ढिढोरा पिटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि संसार के पतित जीवों की ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे अपने प्रिय भक्त के लिए वे नहीं कर सकते, जिससे उनके विमुख जीव भी उनके भक्त वात्सल्य से आकृष्ट हो, हाथ कर उनका भजन करें, उनका ध्यान करें, कीर्तन करें और उनका शरण ग्रहण करें। जय श्री राधे गोविंद भगवान की जय, श्री माधवेंद्र पुरी की जय, रेणुका रेणुका गोपीनाथ खीरा चोर मंदिर की जय।